नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एमसा क्लासेस में। साथियों, आज सभी अध्ययन करेंगे कि किस तरह से बीजी व्यंजकों का लस और मस हम ज्ञात कर सकते हैं। इसी पे आज किस क्लास में चर्चा की जाएगी। तो पेन कापी उठा करके तैयार हो जाइए और इसको समझने का पूरा प्रयास करिए कि बीजी व्यंजकों का लस और मस कैसे ज्ञात करते हैं। देखिए, बीजी व्यंजकों का लस और मस वह व्यक्ति भी ज्ञात कर सकता है जिसको लस और मस अंक गणित का नहीं आता है, जिसको अंकों का, अंकी संख्याओं का बात करेंगे, जिस संख्याओं का जिनको लस और मस ज्ञात करने नहीं आता है, वह भी बीजी व्यंजकों का लस और मस ज्ञात कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, इसी प्रक्रिया इस क्लास में आपको बताएंगे। देखिए, इसमें क्या करना है आपको, सबसे पहले बात करेंगे लस की कि लघुत्तम समापवर्तक किस तरह से हम ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए, एलसीएम है एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। इसका आपको एलसीएम ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम लिखेंगे, एक एक सवाल को हम सॉल्व करते जाएंगे, समझेंगे आप। देखिए, एक्स स्क्वायर एक तरफ से लिखना शुरू करते हैं, ठीक है, एक तरफ से लिखेंगे तो ठीक रहेगा। यहां से लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4 और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। अब इसका आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम में क्या करते हैं कि हम सारे पदों को साथ में लेकर के लिखते हैं। सारे पदों के कहने से क्या तात्पर्य है, सबसे पहले आप इसका गुणनखंड कर लीजिए, तोड़ दीजिए इसको। ये देख रहे हैं आप, ए स्क्वायर है और ये बी स्क्वायर है, दिख रहा है आपको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है। इसी वाले सूत्र पे इसको हम रखेंगे। तो रखिए, ए प्लस बी और ए माइनस बी, जैसा कि आप जानते हैं ये सूत्र होता है। तो ए कोष्टक में ए प्लस बी और ए कोष्टक में ए माइनस बी, ठीक। इसको हम हल करेंगे तो ये देख रहे हैं कि गुणनखंड है, ठीक। तो गुणनखंड कैसे करते हैं आप अच्छा 6, 7, 8 में पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो आगे हम आपको पढ़ा देंगे किस तरह से हल करना है। इसको देखिए, अब हल करते हैं किस तरह से करेंगे, एक्स स्क्वायर। अब 6 गुणनखंड ऐसा करते हैं कि जोड़ने और घटाने पर ये जो बीच में एक्स दिख रहा है, एक्स का मतलब क्या होता है कि एक्स के गुणे में एक हमेशा छिपा होता है। इसका मतलब क्या है, एक्स, यानी कि जोड़ने घटाने पर 6 मिले और गुणा करने पर ये 1 मिले, बीच वाला। ऐसा आपको 6 का गुणनखंड करना है। तो क्या होगा, 3 दूनी के 6, यानी कि 3 में से अगर 2 घटा देंगे तो हमें 6 मिल जाएगा, ठीक। और 3 में से 2 घटा देंगे तो 1 मिल जाएगा, और 3 में 2 को गुणा कर देंगे तो 6 मिल जाएगा। तो वही काम यहाँ पे करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x, ठीक है, माइनस 2x माइनस 6। 3 में से 2 चला गया, एक एक्स आ गया, और 3 दूनी के 6 भी हो गया। अब क्या करेंगे, इसको गुणनखंड करें, इन दोनों से क्या कॉमन कर सकते हैं, एक्स निकाल सकते हैं, निकाल लीजिए। एक्स क्या बचा, एक्स प्लस 3, और यहां से क्या निकाल सकते हैं, यहां से हम निकाल सकते हैं क्या, -2। तो क्या बचेगा, x प्लस 3, यहां भी बचेगा। अक्सर आप देखेंगे 99% केसेस में आपको ये वाला पद और ये वाला पद आपको एक ही मिलेगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, इन दोनों को एक में कर लेंगे, x माइनस 2 और x प्लस 3। ये तो इसका हो गया, इस वाले का ये आ गया, और इसका क्या था, इसका था x प्लस 4 और x माइनस 4। अब देखिए ये आ गया। अब x प्लस 4 और x माइनस 4, यहाँ गलती ये हो गई कि यहाँ पे हमें 2 करना चाहिए था, क्योंकि यह 2 का था ना वर्ग, हाँ 2, ठीक ठीक, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे भी 2 हो गया, और यहाँ पे भी 2 हो गया। अब हो गया x प्लस 2, x माइनस 2, x माइनस 2 और x प्लस 3। यह दोनों के गुणनखंड करने पर हमें मान प्राप्त हुए हैं। अब हमें क्या करना है, देखिए अब यही चीज जो समझ लेगा वह आसानी से लस और मस को हल कर पाएगा। इसमें देखिए क्या करना है आपको, जो पद आपको दोनों में मिल रहा है उसको तो लिख लीजिए सबसे पहले, और जो नहीं मिल रहा है उसको भी लिख लीजिए, समझ गए। जैसे परीक्षा पास करने का हम इसको तो बताते हैं बीएड के बच्चों को, लास्ट में क्या बताते हैं, जो आ रहा है उसको अच्छे से लिखो, और जो नहीं आ रहा है उसको बहुत अच्छे से लिखो, आप बीएड की परीक्षा उत्तीर्ण कर लोगे। बीएड की, बीए की, जो यूनिवर्सिटी की एग्जाम में सब उत्तीर्ण कर लोगे। जो बस जो आ रहा है उसको अच्छे से लिखो, और जो नहीं आ रहा है उसको बहुत अच्छे से लिखो। तो यहाँ पे वही काम करना है, जो मिल रहा है उसको तो लिखो ही, दोनों मिल रहे हैं तो लिख लीजिए x माइनस 2। और जो अब क्या, ये वाला पद इसमें नहीं है, ये वाला पद इसमें नहीं है, तो इन दोनों को साथ में लिख लीजिए। यही आपका क्या है, यही आपका एलसीएम है, बस यही करना है, आराम से हो गया। तो इसीलिए कह रहा था, इसमें देखिए कोई अंक का प्रयोग नहीं हुआ है, किसी अंकीय जो एलसीएम निकालने के तरीके हैं उनका प्रयोग नहीं किया गया है, ठीक है। तो संख्याओं का अगर एलसीएम निकालना नहीं आता है तो आप बीजी व्यंजकों का तब भी निकाल सकते हैं, बस आपको गुणनखंड करने आना चाहिए। तो यह तो हो गया इस पहली सवाल का आंसर। दूसरी का देख लेते हैं। दूसरी सवाल देखिए आसान है,
पहले वाले थोड़ा कठिन है, दूसरे वाले आसान है। दूसरे वाले में क्या कह रहा है, दूसरे वाले में कह रहा है कि 4x का और 4xy² का आप लसर निकालिए। तो कैसे लसर निकालेंगे, देखिए यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है, तो हमने कहा अब चूंकि इसमें गुणनखंड तो कुछ कर सकते नहीं, हम नहीं कर सकते, तो यहाँ को सीधे सीधे निकाल देना। चूंकि जब ऐसे पद होते हैं द्विपदी त्रिपदी व्यंजक होते हैं तब जाकर गुणनखंड करते हैं, अलग अलग तोड़ते हैं। लेकिन ये तो एक ही पद वाला व्यंजक है, तो इसमें क्या करेंगे हम, 4 यहाँ है 4 यहाँ है, तो 4 को लिख लेंगे। x यहाँ पे 1 है, x यहाँ पे 1 है, एक x को लिख लेंगे। यहाँ y नहीं है, यहाँ y², तो y² को भी हम लिख लेंगे, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। बस ये इतना ही करना है, वो तो आसान है। जो मिल रहा है दोनों उसको तो लिख लीजिए, 4x मिल रहा है 4x लिख लिए, y² नहीं मिला तो y² को भी लिख लिए, सबको समेटते हुए चलो। बस आगे चलेंगे, तीसरी सवाल है, देखिए x + y और क्या है x² - y²। ठीक, अब चूंकि आप ये सूत्र जानते हैं कि a² - b² बराबर a + b और a - b, तो कर लीजिए a + b और कोष्टक में a - b, और यहाँ पे क्या होगा x + y, यहाँ काम कर लेंगे कि अलग अलग है। अब इन दोनों में क्या मिल रहा है, ये दोनों तो पद एक ही है, तो इसको लिख लेंगे x + y, और ये वाला पद इसमें नहीं मिल रहा है, इसको भी हम लोग लिख लेंगे साथ में। बस हो गया, यही एलसीएम है कि जो पद मिल रहा है उनको तो लिखिए ही, और जिन बीजीय व्यंजकों के पद नहीं मिल रहे हैं उनको भी लेकर के लिख दीजिए, आपका सवाल हल हो जाएगा। तो ये है बीजीय व्यंजकों का लसा निकालने का तरीका। ठीक, अभी आपको हम बता रहे हैं मौसा निकालने का तरीका। मौसा निकालने का तरीका इसी पे देख लेते हैं, थोड़ा सा अप्लाई करके। देखिए अगर कह दे कि इसी का आप मौसा ज्ञात करिए, तब क्या करेंगे, तो मौसा के लिए देखिए कुछ चारा करना नहीं है ना, वो चारा परेशान होने की जरूरत नहीं है। मौसा में सिर्फ क्या करना होता है कि मौसा में जो दोनों पदों में कॉमन है, ठीक है, उसी को लिख लेना है, यानी जो दोनों में मिल रहा है। जैसे हमारे और आप में क्या मिल रहा है, हमारे पास 2 आंखें हैं, आपके पास 2 आंखें, हमारे पास कान है, आपके पास भी कान है, हमारे पास बाल है, आपके पास भी बाल होंगे, हो सकता है किसी के बाल झड़ गए हों, लेकिन बाल होंगे फिर भी कुछ तो होंगे। हाथ दोनों हमारे पास है, 2 हाथ आपके पास भी है। ठीक उसी तरह से इन दोनों में देखिए कॉमन क्या मिला है, इसका गुणनखंड किया था हमने, इसका तो कुछ करना ही नहीं था, जो का त्यों लिख दिए, इसका तोड़े तो ये मिला। अब इन दोनों में क्या मिला है आपको, तो ये तो हो गया एलसीएम। और एचसीएफ की अगर बात कर ले यहीं पे हम, तो इन दोनों में ये वाला पद और ये वाला पद मिला है, तो इसका एचसीएफ क्या होगा x + y, सिर्फ यही एचसीएफ होगा। ठीक है, और एलसीएम में सबको साथ में लिख लेते हैं, और एचसीएफ में जो दोनों मिलता है कॉमन उसको लिखते हैं। आगे देखेंगे, अगर इसमें पूछ दे कि क्या होगा एचसीएफ, तब इसमें 4x आपका एचसीएफ हो जाएगा। ठीक, 4x आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया। आगे आइए, अगर पूछ दे कि इस वाला में, हाँ x² - 4, इसमें x + 2 x - 2 हमने किया था, ठीक है, इसमें क्या होगा, अब इसमें क्या होगा भैया, तो देखिए ये चीज तो हमने यहाँ लिखा और इसका गुणनखंड करके हमने यहाँ लिखा, तब इन दोनों में क्या मैच कर रहा है, ये वाला और ये वाला पद मिल रहा है, तो ये तो हो गया एलसीएम। और एचसीएफ की अगर बात करें हम, तो x - 2 जो होगा, चूंकि इन दोनों मिल रहा है, तो इसलिए ये आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा x - 2। ठीक, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आपको हम एचसीएफ की जो कुछ सवाल हम लिखे हैं इसको भी थोड़ा सा आपको बता देते हैं। ठीक है, तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट, हम किनारे हट जाते हैं आपके लिए। स्क्रीनशॉट हो गया होगा, बहुत बड़ा काम तो होता नहीं स्क्रीनशॉट लेना। तो आगे चलते हैं, चलिए इसको इरेज कर दे रहे हैं हम। देखिए जहां न समय है वहां आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और हम इसको प्रीमियम लगा दिया करेंगे ताकि जहां न समय तुरंत आप पूछें, हम आपको कमेंट करके आपको बता दें। प्रतिदिन जो आपका समय होता है पीएम का, वह जहाँ तक मैं सोच रहा हूँ कि सुबह का जो 9 बजे का समय है वह सही समय है। 9 या 8 बजे का समय भी सोचते हैं कि सही है, क्योंकि सुबह सुबह व्यक्ति उठता है, तो अगर मैथ क्लासेस ले लिया तो दिन भर खाली है, तो सोचना पड़ेगा कि कब क्लासेस चल रही है। तो 8 बजे का समय हम कर देते हैं, 8 बजे वीडियो अपलोड होगी, जो भी पूछना होगा कमेंट करके पूछ लीजिएगा। आगे है एचसीएफ की बात करेंगे। देखिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में क्या करना होता है, हम जो आपको बताया है। तो जैसे ये सवाल है, इसका आपको करना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो देखिए कुछ ऐसे भी कर सकते हैं, अगर आपको नहीं लगाने आ रहा है तो इसको आप 8xy² z को आप ऐसे लिख सकते हैं, 8 × x × y × y, समझाने के लिए है, लगाना ऐसे नहीं है। z
एक्स स्क्वायर वाई पावर 3 जेड पे पावर 4, तो 12, ठीक है। और अगर 8 को भी चाहे तो 8 को भी आप तोड़ सकते हैं, सब 2 गुणे 2 गुणे 2, चलिए ये भी कर लेते हैं। 8 को हम कर लेते हैं यहाँ पे, 2 दूनी के 4 दूनी के 8। अब 12 को कैसे करेंगे, तो 12 को लास्ट वाले में कर लेंगे, इसको कर लेंगे एक्स, ये हटा लीजिए, एक्स इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई इंटू जेड इंटू जेड इंटू जेड, 3 हुआ और एक चौथा जेड, 4 जेड हो गए। और 12 को तो इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2, दो नहीं सकते 12, ठीक। अब देखिए हमने कहा कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में जो दोनों मिलता है उसको लिखते हैं, तो क्या क्या मिल रहा है, देखिए यहाँ पे 2, क्या यहाँ चलेंगे एक्स चलेंगे, एक्स कितना मिला आपको, देखिए एक्स इसमें एक यहाँ एक्स है और एक एक्स यहाँ है, मिल रहा है, एक्स को लिख लेंगे। वाई कितने मिल रहे हैं, वाई यहाँ 2 है, वहाँ कितने वाई है, 1 2, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ 2 ही वाई है, तो 2 वाई इसमें मिल रहे हैं, तो वाई स्क्वायर कर लेंगे। आगे आइए, जेड कितने हैं, जेड यहाँ पे 3 है, जेड यहाँ कितने हैं, जेड यहाँ पे 4 है, तो 3 जेड इसमें मिल रहे हैं, 3 जेड को हम ले लेंगे, लिख लीजिए जेड पे पावर 3। अब अंक में आ जाइए, अंक में क्या है, अंक में 2 गुणे 2 और 2 गुणे 2 इसमें मिल रहा है, यहाँ 2 दूनी के 4, तो 4 को लिख लेंगे यहाँ पे, बस हो गया, जो दोनों में मिल रहा है उसी को लिखना है, तो ये आपका मौसा हो गया। आगे चलेंगे, अगर आप चाहें तो डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकते हैं, कैसे करेंगे, 8 और 12 का मौसा कितना होगा 4, यहाँ पे 1 एक्स है, यहाँ पे 2 एक्स है, तो 1 एक्स दोनों में से कॉमन हो सकता है। जैसे टीचर डे पे या गांव में जब कोई कार्य होता है तो उतना ही चंदा तय किया जाता है, उतना ही सहयोग सभी लोग देंगे जो सभी लोग कर पाए। ऐसा नहीं कि गांव में 10 धनी व्यक्ति हैं तो सभी लोग 10-10 हज़ार रुपये देंगे चंदा और जो गरीब है उनको 10-10 हज़ार देना ही है, तो ऐसा नहीं होता, ऐसा रखा जाता है जो सभी लोग दे रहे। ठीक उसी तरह से आपका मौसम में भी होता है कि वह संख्या जो कि दोनों में मौजूद हो, ठीक है, वह पद जो कि दोनों में मौजूद हो, वह चर राशि या अचर राशि। जैसे आपका ये 4 अचर राशि है, यह दोनों मौजूद थी, ठीक है, और एक्स स्क्वायर का क्या है आपका, अगर 1 एक्स दोनों मिल रहा है, एक्स लिखिए, और वाई स्क्वायर है, यहाँ यानी 2 वाई है, यहाँ पे 3 वाई है, तो 2 वाई तो दोनों में से मिल सकता है, ठीक है, और यहाँ पे जेड 3 है, यहाँ पे जेड 4 है, तो 3 जेड दोनों में मिल सकता है, इसको हमने लिख लिया। आगे देखेंगे दूसरी सवाल को, 4x माइनस 12 और क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 9, इसमें क्या करना है, ये a प्लस बी, ए माइनस बी वाले पे है, एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, ठीक, a प्लस बी और a माइनस बी। इसमें क्या करेंगे, इसमें से हम x को नहीं कितने को 4 को कॉमन निकालेंगे, क्या बचेगा, x माइनस चाहते हैं 12, x माइनस 3। अब देखिए इन इसमें से और इसमें से क्या कॉमन मिल रहा है, x माइनस 3, x माइनस 3, तो x माइनस 3 जो क्या है ये इसका आंसर है, समझ गए, ठीक। आगे चलें, आगे है तीसरी सवाल, तो तीसरी सवाल आप लोग स्वयं लगाइए और तीसरी सवाल ला करके देखिए कि उत्तर क्या आ रहा है, फिर हमसे बात करिए, ठीक है। चलिए तीसरी सवाल आप लोग स्वयं लगाइए। समय दिया हूं लगाने के लिए, आप लोग स्वयं लगाइए, उसके बाद से मुझे बताइए। चलिए उम्मीद करता हूँ कि लगा लिए होंगे, अपना आंसर आप लोग मिला लीजिए। कैसे, देखिए इसमें सारे पद अलग अलग लिख गए हैं, सिर्फ आपको छांटना है कि कौन सा दोनों में मैच कर रहा है, बस यही करना है, इसमें कुछ करना नहीं करना। एक्स प्लस 1 यहाँ है कहीं नहीं है, छोड़ दीजिए। एक्स माइनस टू यहाँ है, तो एक्स माइनस 2 को लिख लिए, और एक्स प्लस थ्री भी यहाँ है, तो इन दोनों को हम लिख लिए। यही हमारा क्या है, यही है हमारा HCF, ज़्यादा इसमें कुछ नहीं करना था, ठीक है, तो ये हमारा HCF हो गया। तो इसी तरह से आप लघुत्तम और महत्तम सवाल आप आसानी से हल कर सकते हैं। जैसे अब हम एक सवाल पे चलेंगे कि दो संख्याएं, जैसे एक सवाल है, सवाल नंबर 4 कर लेते हैं। थोड़ा अस्वस्थता हो गई है क्योंकि कल हमको सांप ने काट लिया था, तो उसी कारण थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। अगर ऐसा महसूस हो रहा है तो उसका कारण यही है, लेकिन फिर भी जज्बात और जो हालात हैं उनको अपने हिसाब से व्यक्ति को तय करने का प्रयास करना चाहिए।
तो ऐसा नहीं कि किसी को सांप काट लिया तो वो ज़रा परेशान हो जाए, क्योंकि सारे सांप जहरीले नहीं होते, लेकिन फिर भी आज के समय में कौन सी प्रजाति किस प्रजाति के साथ मेल कर रही है यह कोई ठीक नहीं है, इसीलिए समय रहते दवा आपको करा लेनी चाहिए, घबराने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। तो इसी के संदर्भ में हम आगे चलेंगे। देखिए जैसे एक सवाल है, एक संख्या ए है, दूसरी संख्या बी है, और इन दोनों का लौसा जो है वह क्या है, इन दोनों का लौसा जो है वह एक है, यानी 1। ठीक, तो इसका मौसा क्या होगा? अब इस सवाल कैसे हल करेंगे, मौसा क्या होगा? तो ऐसी सवाल अगर आ जाए तो आप सूत्र जानते हैं कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। तो एलसीएम कितना है, 1 है। एचसीएफ मान लो तो एक्स है या पता नहीं है, 1 नंबर ए है, सेकेंड नंबर बी है, कितना आ गया, ए बी आ गया, और कितना हो गया, और 1 इंटू एक्स करेंगे तो क्या आएगा, एक्स आएगा। ठीक, 1 इंटू एक्स करेंगे तो एक्स आएगा, यानी एक्स की वैल्यू क्या हो गई, ए बी ही हो गई, यानी कि इसका जो मौसा है वह क्या है, मौसा ए बी है। समझ गए? और लसा क्या है, लसा 1 है। समझ गए? इसी तरह से आपको सवालें लगानी होती है। तो अब आपको उम्मीद मैं करता हूं कि सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अच्छा, अगर चाहें तो आप इस आंसर को वेरीफाई कर सकते हैं कि मेरा उत्तर सही है कि नहीं सही है। जैसे आप क्या करेंगे, मान लीजिए अब आपको पता होगा कि मौसम कितना है, और आपको पता होगा कि मौसम ए बी है। अब आपको पहला नंबर मान लीजिए दूसरा नंबर नहीं पता है, तो दूसरा नंबर के लिए क्या करेंगे, सेकंड नंबर बराबर फर्स्ट नंबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो करेंगे एलसीएम कितना था, 1 था, एचसीएफ आपका ए बी था, फर्स्ट नंबर ए था और सेकेंड नंबर आपको पता नहीं है, तो क्या करेंगे, यहाँ हो जाएगा ए बी और ये आपका हो जाएगा ए इंटू सेकेंड नंबर। फिर हम ए को यहाँ भेज देंगे भाग में, ए बी अपॉन ए इक्वल टू सेकेंड नंबर। अब ए से कट गया तो बी इक्वल टू सेकेंड नंबर, एंड दूसरा नंबर क्या है, बी, जो भी हम यहाँ पे लिखे थे। इस तरह से आप आंसर को वेरीफाई कर सकते हैं। तो हमें आशा और पूरी उम्मीद है कि आपको यह बीजी व्यंजकों का लसा और मसा समझ में आया होगा, और कल से हम अभ्यास 2 पे चलेंगे। ठीक है, यह अभ्यास 1 आपका कंप्लीट हुआ, यानी पार्ट 1 जो चैप्टर 1 आपका है लसा मसा का, यह कंप्लीट हुआ। जो नहीं समझेगा आप अपनी बातें हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स के माध्यम से, या फिर आप हमें कमेंट करके, या आप हमें टेलीग्राम में मैसेज करके आप हमें बता सकते हैं। ठीक है, तो मैं नीतीश मिश्रा आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।